द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री सुबह सुबह आते हैं और देश को संबोधित करते हैं, बोलते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीन लग गई और अपनी पीठ थपथपाते हैं। ऐसी थपथपाते हैं कि पूछो मत। गुणगान पे गुणगान कि हमने ये कर दिया, हमने धरती पलट दी है। मतलब ऐसा कुछ कि जो मतलब ऐसा हो कि असहज लगे, थोड़ा सुनने में भी, कानों को भी सुनने में लगे कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं। एक एक बात हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है और कितना झूठ बोला है, जनता से कितना झूठ बोला है और जनता ने उसका जवाब क्या दिया है, यह भी हम आपको बताएंगे। 100 करोड़ का ऐसा ढिढोरा, उसके बाद सबसे पहली बात कि 100 करोड़ वैक्सीन लग गए और नए भारत की एक तस्वीर बनी। और शुरुआत में उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आयता। इसे भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे देश में एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो उधर बड़ी सफलता मिली। कल भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य पूरा कर लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। प्रधानमंत्री जब जश्न मना रहे थे, शायद उस वक्त वो तस्वीरें भूल गए थे। इस देश के कोरोना काल की वो भयानक तस्वीरें आज भी सभी के जहन में जिंदा होंगी। चाहे वो पलायन की तस्वीर हो, चाहे वो जलती चिताओं की तस्वीर हो, चाहे वो दफनाए गए शवों की तस्वीर हो, वो तस्वीर सबके जहन में है। कैसे सब लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ये सब क्या था। जब कोरोना की दूसरी लहर आई उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे, उसके पहले की तैयारी क्या थी, आपने देखा था। पहली जब कोरोना की लहर आई तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी क्या थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को लाने में बिजी थे, ट्रंप के साथ उत्सव मना रहे थे। उनको फिक्र नहीं थी क्योंकि दिल्ली चुनाव नजदीक था, दिमाग उस पर था, बिल्कुल फिक्र नहीं थी। राहुल गांधी बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कोरोना चीन में फैल रहा, हमें अभी से ध्यान देना चाहिए, लेकिन विपक्ष की बातों को प्रधानमंत्री ने दरकिनार कर दिया था और सिर्फ अपने भले के लिए लग गए थे। और किस तरह से काम किया कोरोना काल में, यह भी आपने देखा। लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, बिल्कुल बिना सोचे समझे। एक अनपढ़ आदमी भी यह फैसला ले सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री होने का दायित्व तो है कि अपनी देश की जनता के बारे में सोचना कि अगर मैं लॉकडाउन आज कर दूंगा तो देश की जनता खाएगी क्या, रेहड़ी पटरी वाले करेंगे क्या, वो प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। 4.5 लाख लोगों का आंकड़ा सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया कि लोगों ने जान गंवा दी है, लेकिन अन्य एजेंसियां बताती है, बाहर के लोग बताते हैं लगभग 40 लाख से ज्यादा का आंकड़ा था। आज प्रधानमंत्री उत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि 4 लाख लोगों की जान चली गई। किस तरह की भयानक तस्वीरें थी, लोगों को डर लगता था घर से बाहर निकलने में। उस वक्त जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी, लेकिन सरकार बिल्कुल दरकिनार सब कर रही थी, कोई मतलब नहीं था। बिहार चुनाव कराना था, उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव कराना था, उसके बाद से कोरोना की दूसरी स्टेज की तस्वीरें भयानक थी। लोगों ने अपनों को खोया, ऐसा दर्द था, ऐसा मातम था। आप जहां देखिए वहां चिताएं, जहां देखिए वहां से मौत की खबरें, और वो खबरें विचलित कर रही थी। आस पड़ोस के लोग डरे हुए थे, एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे से मिलने से लोग डर गए थे, घर से निकल नहीं रहे थे। जिधर देखो उधर चिताएं हैं। आप देखिए कि हिंदू सनातन धर्म में कहते हैं तो गंगा में प्रवाहित किया जाता है या फिर जलाया जाता है, लेकिन उस दौर में ऐसा समय आ गया था कि उनको भी दफनाना पड़ा। कहां पर? बालू की रेत में। किस तरह से दफन पड़ी लाशें थी और प्रशासन की पोल खुल रही थी, प्रधानमंत्री के दावों की पोल खुल रही थी। लेकिन उत्सव मनाना प्रधानमंत्री को बहुत आता है। बकायदे हेलीकॉप्टर में फोटो लगेगी, वो उत्सव है कि 100 करोड़ डोज पूरे हो गए। इसकी भी सच्चाई हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा महामारी पर जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए गए, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन विश्लेषण की बात छूट जाती है कि दुनिया के लिए वैक्सीन खोजना और दुनिया की मदद करना, इसमें विदेश की महारत है। हम इनकी बनाई वैक्सीन ही इस्तेमाल करते हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। अब आप इस बात को समझिए कि वैक्सीन कहां की। जो कोविशील्ड है जो आपको लगाई जा रही है वो इंग्लैंड में बनी, जो स्पुतनिक है वो रूस में बनी, और जो कोवैक्सीन है उस पर अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। WHO मानने को तैयार नहीं, कई सारी संस्थाएं उस वैक्सीन को मतलब तरजीह नहीं दे रही हैं। तो बताइए प्रधानमंत्री जी, आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आप ऐसी बात करते हैं कि यह होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि वैक्सीनेशन में VIP कल्चर हावी नहीं होने दिया। वाह प्रधानमंत्री जी, हमने देखी हैं तस्वीरें, हमने गांव की भी तस्वीरें देखी हैं, कैसे वो VIP आदमी आए, पहले वैक्सीन लगा के चले जाए, और बेचारी जनता पहले दिन इंतजार करे, लाइन में खड़ी रहे, दूसरे तीसरे दिन आए। ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आपने शुरुआत में ये बोला कि फ्री वैक्सीन, लेकिन लोगों ने तटाक टपाक से जवाब दिया कि हमने तो पैसे दिए हैं मोदी जी, 785 रुपए, और कुछ लोगों ने अन्य पैसे भी दिए हैं। एक महिला हैं जो ट्वीट करती हैं, साइमा जिनका नाम है, और वो एडीटीवी की उस खबर को जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है बिल्कुल मुफ्त। उन्होंने लिखा कि सर आई पेड फॉर बोथ द डोजेस एंड सो डिड माई फैमिली, आई पेड फॉर माई हेल्प्स टू। सीधे सीधे उन्होंने लिखा, बताने को एनीवे टू गेट इट रिम्बर्स्ड। लिख दिया उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी हमने तो पैसे दिए हैं, आप तो कह रहे हो मुफ्त मिली है। प्रधानमंत्री की यह बात कितनी झूठी है आप समझिए। उसके बाद एक शख्स और हैं जो उसी पर ट्वीट करते लिखते हैं, संदीप चौहान इनका नाम है, लिखते हैं कि सेम एज हेयर सिस्टर, मेरे परिवार में 4 लोग हैं और हम सभी ने मिलकर एक डोज वैक्सीन के लिए लगभग 3200 रुपए अदा किए हैं। अब दूसरी वैक्सीन लेनी है जिसके लिए फिर हमें उतने ही चुकाने होंगे। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम सभी को मुफ्त में डोज दिए हैं, सबको दिए गए हैं, तो हम भी रिफंड के लिए पूरी तरह से हकदार हैं। सीधे सीधे जनता कह रही, प्रधानमंत्री जी का एक झूठ, दूसरा कह रहे 100 करोड़। आप समझिए 100 करोड़ का मतलब क्या है। दरअसल जब हमने इस पर थोड़ी रिसर्च की तो हमें यह मालूम हुआ कि 100 में से 21% लोग ही ऐसे हैं जिनको डबल डोज लगी है, यानी अभी भी वो लोग बचे हुए हैं। लगभग 51% लोग इसमें ऐसे जिनको सिंगल डोज लगी है। और एक तुलना आपको यह भी बता दें कि अगर परसेंटेज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अगर हम निकालें अन्य देशों की तुलना में वैक्सीनेशन को, तब भी भारत इसमें पीछे है। आप आंकड़ा निकाल लीजिए अमेरिका का, वहां की जनसंख्या कितनी, वहां कितने डोज लगाई जा चुकी है। आप जर्मनी का निकाल लीजिए, आप जापान का निकाल लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि भारत अभी भी कितना पीछे है वैक्सीनेशन में। तो प्रधानमंत्री जी के दावे कितने सच हैं, उनके दावों में कितनी सच्चाई, ये सब निकलकर सामने आ रही है। एक एक करके हम बताएंगे। और आपने यह भी देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब जन्मदिन आया था तो किस तरह से डोजेस बचा ली गई थी कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन आएगा तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे एक वो हैशटैग चल रहा था, वो हम अब नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री हैं हमारे। लेकिन आप समझिए कि उस दिन उस खबर को दबाने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया गया, ये एक प्रोपेगेंडा था। पीएम मोदी के बर्थडे पर भारत ने बनाया रिकॉर्ड, एक दिन में लगे 2.5 करोड़ से अधिक टीके। यह बताना था, यही हेडलाइंस चलानी थी, तो इसीलिए डोज बचा के रखे गए थे। अब देखिए, चलिए और बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने वीआईपी कल्चर की बात, उसके बाद थाली ताली बजाने से देश की एकजुटता दिखी। वाह प्रधानमंत्री जी, आपने ऐसी बात की, मुझे इस बात पे थोड़ा सा गुरेज जरूर होगा और इस देश की जनता को भी गुरेज होगा। आपने थाली ताली तो बजवा दी, लेकिन उस दुख को आपने नहीं समझा कि सैकड़ों लोग सड़कों पर चलते चलते मर गए, दवाई के लिए तरस कर लोग मर गए। अस्पतालों का हाल क्या था आपने देखा, बेड बिस्तर देखा, आंखों से उस वक्त सिर्फ नमी आ रही थी। जिधर देखो उधर खबरें, फेसबुक व्हाट्सएप पर लोग रिप लगा रहे थे। क्या आपको वो वक्त याद नहीं है? आप थाली ताली बजवाने का वक्त याद कर लेते हो, लेकिन आपके आंख से एक भी आंसू क्या वो उस वक्त नहीं निकले होंगे जिस वक्त लोगों ने जाने गंवाई थी? अलग बात है, ये बात करेंगे। वैक्सीन सप्लाई की चुनौती से वैज्ञानिक तरीके से निपटे, ये सब बातें प्रधानमंत्री ने कही। फिर कहा देश की इकोनॉमी मजबूत, चारों तरफ उत्साह। कैसी महंगाई आप जान ही रहे हैं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इकोनॉमी क्या है आप सब जानते हैं। किसानों का भी जिक्र किया उन्होंने, किसान के लिए कहा कि आज रिकॉर्ड लेवल पर अनाज की खरीद हो रही है। आज ही खबर आई कि किसान ने अपने धान को जला दिया, खरीद नहीं हो रही थी। प्रधानमंत्री जी कहते नहीं। फिर वोकल फॉर लोकल पर बात करते हैं कि ये है वो है। लोकल फॉर वोकल को आप देख ही रहे कितनी तरजीह दी जा रही है। त्योहारी सीजन में रेहड़ी पटरी वालों के लिए नई उम्मीद लेकर आए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, अगर कोरोना काल के समय आपने रेहड़ी पटरी वालों के बारे में सोचा होता, एक बार अगर कहा होता कि ये अब इनकी दिहाड़ी बंद हो जाएगी, कहाँ से कमाएंगे कहाँ खाएंगे, तो शायद वो अपने घरों की ओर पलायन न करते और शायद ऐसी तस्वीरें ना बनती। मास्क की आदत अभी छोड़नी नहीं है। प्रधानमंत्री जब मास्क का दावा कर रहे थे तो उनके चेहरे पर खुद मास्क नहीं था। तो आप जब तक खुद से अनुभूति नहीं करेंगे तब आप दूसरों को सलाह नहीं दे सकते हैं। पहले अपने आप को देखना होगा। आप जिस वक्त मास्क की सलाह देश को दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि उस वक्त अगर आप मास्क लगाए होते तो जनता कायदे से समझ पाती कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने मास्क लगाया है, हमको भी मास्क लगाना चाहिए। लेकिन उस वक्त आपने मास्क नहीं लगाया। तो ये प्रधानमंत्री कुछ 10 बड़ी बातें थी
ये दैनिक भास्कर की खबर थी, उससे हमने देखा तो उस पर विश्लेषण किया कि प्रधानमंत्री ने आज बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन प्रधानमंत्री के वादे और दावों में, बातों में कितनी हकीकत थी, ये भी हकीकतों की पोल हमने आपको बताई कि हकीकत आखिर क्या था। कहते कुछ और है, होता कुछ और है। यही भारतीय जनता पार्टी का काम है और यही प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार उन लोगों के बारे में बोल देते जिन्होंने कोरोना में जान गंवाई थी, और सिर्फ इसलिए कि हमारे लोगों की लापरवाही थी। हम लोग बेड का इंतजाम न कर पाए, ऑक्सीजन का इंतजाम न कर पाए, दवा का इंतजाम न कर पाए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। आज की इस खबर में इतना ही। द लाइव टीवी आप देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।